MS कोचिंग सेंटर नया नगर के यूट्यूब चैनल में आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले दो वीडियो में हमने लगभग 150 क्वेश्चन को कर चुके हैं। आज उससे आगे के क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है 150 नंबर कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 151 नंबर कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, यानी 151 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 152 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया 152 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशाल शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो उत्तर लेंस होता है। 153 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 154 नंबर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, यानी ऑप्शन 154 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो खड़ा चूना पर यानी कली चूना पर जब पानी डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी 155 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वाष्यीय लवणों के सोडियम लवण को हम लोग साबुन कहते हैं। 156 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 157 नंबर प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 158 नंबर है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। तो मटर को अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना था। ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 159 नंबर कह रहे इंट्रोजन क्या है। तो मेल हार्मोन होते हैं। 159 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 160 नंबर कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य के मुख गुहा में जो लाल ग्रंथियां होती है वो 3 जोड़े होते हैं, नहीं ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 160 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 161 नंबर निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल यानी कमज़ोर अम्ल है। तो CH3COOH यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 162 नंबर उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, यानी 162 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 163 नंबर हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन अंतः ग्रंथि से स्रावित होती है। अंतः स्रावित ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होती है, यानी 163 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 164 नंबर विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है। तो विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र यानी रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaOCl2 होता है। 164 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 165 नंबर सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी। तो स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। 165 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो f और r की जो संबंध होते हैं वो f बराबर r/2 होता है। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन जो CO2 बन रहा है, CuO बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है वो क्या हो रहा है? तो ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 168 नंबर सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में सिलिकॉन धातु का उपयोग होता है। 168 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 169 नंबर पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है, यानी 169 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर
हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन द्वारा होता है। 170 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ यानी उपरोक्त सभी। 171 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 172 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु होते हैं। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है? तो अवतल दर्पण में। 173 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 174 नंबर, CO2 एक है तो एक अम्लीय प्रकृति के होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है 175 नंबर, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हाइपोटेंशन होता है। 175 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 176 नंबर, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जितने प्रकार के जीव होते हैं वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते, क्योंकि सेल्यूलोज एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है 177 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक है? कौन विद्युत धनात्मक है? तो सोडियम Na यानी 177 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 178 नंबर, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो दाएं हाथ के अंगूठे का प्रतिपादन करने वाले महोदय मैक्सवेल वैज्ञानिक थे, यानी 178 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है तो वास्तविक और उल्टा होती है, यानी 179 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 180 नंबर, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्या कारण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है या प्रतीत होता है। ये 180 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 181 नंबर, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा सफाई का एक्शन प्लान जो शुरू हुआ वो 185 में शुरू हुआ था, 1985 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 182 नंबर, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो मानव में गर्भ की अवधि लगभग 270 दिन तक होती है। ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 183 नंबर, कॉपर पावराइट यानी CuFeSO2 अयस्क है तो तांबा का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? तो हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, यानी 184 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 185 नंबर के प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जरूरी नहीं होते हैं। तो 185 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 186 नंबर, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है तो सबसे छोटी रक्तवाहिनी को वेकांक कहते हैं, वेनाक कहते हैं, यानी ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 187 नंबर, फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इथिलीन के द्वारा फलों को पकने में नियंत्रित किया जाता है। 187 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 188 नंबर, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है 179 नंबर, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गई है, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? तो अवशेषी अंग कहते हैं। 189 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 190 नंबर कि CFC है तो CFC का पूरा फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 190 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 191 नंबर कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण को कहते हैं। तो मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जन्म कारण है तो जलांशों के कारण वो जम जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अब 193 नंबर
कि मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, तो उत्सर्जन का हिस्सा होते हैं मानव वृक्क। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, तो अंकुरित बीज होते हैं। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, तो प्लास्टिक हो जाएगा। 195 का सी नंबर हो जाएगा। 196 का निकट दृष्टि दोष के निवारण किस लेंस से होता है। निकट दृष्टि दोष अवतरण लेंस से उपयोग से किया जा सकता है निवारण। 196 का बी नंबर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 197 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग के होते हैं। 198 के डी नंबर। 199 नंबर है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है, तो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र C2H5OH होता है। 199 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है 200 नंबर, क्रोयोलाइट वैक्स का है, तो एल्युमिनियम का एस का होता है। 200 का डी नंबर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो भीतरी हिस्सा बैंगनी का होता है। तो आज यहीं तक, अगला वीडियो अगले दिन के लिए।